क्या बात है। क्या व्हाट इज दी है। सबसे पहले आपके पास जब मैंने कल बताया था कि आपको मैं सर्चिंग दिया, मैं उससे रिलेटेड बहुत लोगों ने अच्छी सर्चिंग की है, ठीक है, वो काम अच्छा किया उन्होंने, असाइनमेंट अच्छी थी। व्हाट इज ई कॉमर्स? सबसे पहले आपको ई कॉमर्स का अंदाजा होना चाहिए, फिर आप आगे जाओगे हर स्टेप पे। ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे ऑनलाइन सेलिंग हो, ऑन डिमांडिंग प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू मार्केट, अकॉर्डिंग टू टाइम एंड सीजन, न्यू आइटम्स। ऐसा स्टोर या ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जहाँ पे ऑनलाइन सेलिंग की जा सके, सिर्फ सेलिंग की जा सके, मार्केट डिमांड प्रोडक्ट्स के ऊपर, अकॉर्डिंग टू टाइम एंड सीजन प्रोडक्ट अप एंड अपडेट होते रहें और न्यू आइटम्स हो, उसको हम ई कॉमर्स बिजनेस कहते हैं, ठीक है। ई कॉमर्स बिजनेस जैसे अगर आपके एग्जांपल में दूंगा, कुछ OLX वेबसाइट है, ये OLX इज नॉट अ ई कॉमर्स बिजनेस, वो प्रोडक्ट की एक्सचेंज कर रहे हैं, ओल्ड न्यू दोनों की, ठीक है। जो हमारे पास दराज और पीके है, वो एक ई कॉमर्स सिस्टम था, अब नहीं है, ठीक है। आप कोई भी कंपनी खुलती है, फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट ने सोचा जी मैं ना जीन्स और टी शर्ट सेल करता हूँ एक वेबसाइट बना के, तो उसने ऑनलाइन वेबसाइट पे जीन्स और टी शर्ट लगा दी और वो सेल करना शुरू हो गया, ये होगा ई कॉमर्स, ठीक है। ऐसी चीज जहाँ पे सेलिंग और परचेजिंग दोनों हो, ठीक है, सेलिंग और परचेजिंग मतलब ये कॉमर्स होगी। एक वेब ऐसी होती है जहाँ पे मैं अपना अकाउंट बना के सेल कर रहा हूँ, कोई दूसरी कंपनी भी अपना अकाउंट, तीसरी कंपनी भी अपना अकाउंट बना के सेल कर रही है, और इन सब कंपनी से डिफरेंट यूजर्स या कस्टमर बाय भी कर रहे हैं। ऐसे सिस्टम को बोलते हैं सेलर सेंट्रल सिस्टम। तो दरा is a seller central system. ओके, तो ये हमारा कांग्रेस था। जितने भी मार्केट प्लेस से है ना ऑनलाइन बन चुकी हैं, उनमें क्वार्टरली का मतलब है कि वहां पे सीजन के अकॉर्डिंग उन्होंने डिवीजन की हुई है। और यहाँ के अलावा मैंने लिंक कहीं शेयर नहीं किया, उसको लिंक किसने दिया है क्लास का? मैं आप सबसे पूछ रहा हूँ, वॉइस किसको सर? किसी ने स्टूडेंट को उस दिन ग्रुप में बदतमीजी कर रहा था, तो मैंने हेड से कंप्लेन की थी, उन्होंने निकलवा दिया था उसको। उसको आज लिंक किसने दिया क्लास का? पता नहीं सर। सर हमें तो सर पता नहीं कैसे। एक मिनट, लिंक कहाँ शेयर होता है? ग्रुप में। तो ग्रुप से बाहर कैसे गया? किसने दी? तो दिया, मैं तो नहीं दिया ना उसे। सर उसका नाम मेंशन करे काइंडली। सर उसका नाम मेंशन कर दे काइंडली, कौन था वो? जो अभी पूछा था मैं, मुझे
होल्ड मैन होल्ड जो बार बार जिसको मुदस्सर इकबाल ने आगे से आंसर भी दिया था, मोहम्मद क्या नाम है, मैं देखता हूँ एक मिनट, मोहम्मद आमिर जमशेद, किसने लिंक दिया इसको? पता नहीं सर, हम जानते ही नहीं इससे कौन है ये। आई डोंट नो सर। यार पता लिंक नहीं मैंने सर। शेयर किया सर मैं है। लिंक मैंने तो डायरेक्ट ज्वाइन पता किया नहीं क्लास सर लॉगिन किसने लिंक करके और आगे से किया। ज्वाइन किया। सर इन्हीं से पूछ ले आप, ये जो स्टूडेंट है जमशेद, क्या नाम बता रहे हैं। एक मिनट यार, मुझे लगता है कि मैंने उसका आईडी डिसेबल नहीं किया था, वो आईडी से ज्वाइन कर गया है। ओके, मुझे हेड ने सख्ती से मना कर दिया था इसे उसको निकाल दो। मैं तो क्यों नहीं ज्वाइन हो रहा तो कोई भी स्टूडेंट लिंक क्लास से बाहर शेयर नहीं करेगा। अगर कुछ स्टूडेंट का इशू है तो मैं उसको लिंक दे रहा हूँ, इस वजह से दे रहा तो क्लास ज्वाइन कर सके। ठीक है, जिन जिनके लॉगिन इशू है क्लास के बाद उन्होंने मुझे क्या करना है अपना, मैंने कल कहा था मुझे MS टीम का लॉगिन सिर्फ सेंड ईमेल सेंड कर दें, मैं उसका पासवर्ड रीजनरेट कर दूंगा और फिर वो अपना पासवर्ड दोबारा रखेंगे तो उनका लॉगिन चल पड़ेगा। ठीक है, क्लास के बाद मुझे सेंड कर दें जिन जिनके इशू आ रहा था। याद रखना, फिर अगर आपने ऐसा काम किया कि आप मोबाइल पे भी लॉगिन करके बैठ गए, वहां पे भी एट टाइम नहीं, अलग अलग टाइम भी कर ले, तब इशू जनरेट होता रहेगा। बार बार आपको पासवर्ड करना तो है आप एक जगह से रखें ना, एक जगह रखें। सर जी, दोनों पे रखना पड़ता है बिकॉज जब जॉब पे आते हैं तो यहाँ से जाते हैं। अब मैं वापस आया हूँ, मेरा पीसी पे लॉग आउट है। अब मैं तकरीबन 3:30 बजे वापस पहुंचूंगा तो इधर लॉग आउट करके उधर लॉग इन करूंगा देन। तो ऐसे में अगर प्रॉब्लम तो क्रिएट इस दिन भी आप भूल गए, उस दिन आपको पासवर्ड डिस्ट्रॉय हो जाना है फिर। और सेकेंडली वो मैंने कल रिक्वेस्ट भी की थी, वो मैं माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर वो किया था डाउनलोड, लेकिन उसके ऊपर वो मेरी मेल को रिकॉग्नाइज ही नहीं कर रहा था। वो कहता कि आपकी मेल रॉन्ग है। तो बाकी मैंने पीसी में लॉगिन कर लिया था, लेकिन वो उसको ऑथेंटिकेट नहीं कर रहा था जो आपने बताया था। तो आपको एंड में बताऊंगा कि सारी चीजें कैसे होनी है। अच्छा, अब हमारे पास ना 4 क्वार्टर्स हैं। ठीक है, 4 क्वार्टर हम अकॉर्डिंग टू Amazon से चलेंगे क्योंकि हमारा जरा फोकस है Amazon पे। Amazon मार्केट में या किसी भी ई कॉमर्स इंडस्ट्री में 4 क्वार्टर चलते हैं। हम बात कर रहे हैं इस वक्त, देखो Amazon जो है ना बहुत से कंट्रीज के अंदर है। आपने कल किसी ने पूछा पाकिस्तान में आ जाए, तो पाकिस्तान में आने का कोई फायदा नहीं है। अगर पाकिस्तान में वाकई पैसे कमाने हैं तो उनको द्रास के सिस्टम को अच्छा करना पड़ेगा। द्रास बहुत अच्छी वेबसाइट है, लाइक Amazon है, पर उसके ऊपर जो हमारे सेल करने वाले वो लोग ठीक नहीं है। जिस दिन वो ठीक हो गए तो पाकिस्तान में हमारी ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है Amazon, जिसे हम द्रास डॉट के कहते हैं। अगर हम उस पर काम करें तो उससे भी आप लाखों रुपया बना सकते हो, पर वजह यह है कि उसके पीछे जो सेल करने वाले लोग हैं, जो प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हैं, वो अच्छा नहीं। हाँ, द्रास का सिस्टम थोड़ा सा अच्छा हो जाए कि द्रास ऐसे सेलर्स को फौरन डिलीट कर दे, ब्लॉक कर दे, उनके पैसे रोक ले, तब अच्छा हो सकता है। क्योंकि Amazon यही करता है, अगर किसी सेलर ने एक प्रोडक्ट गलत भेज दिया ना, उसका अकाउंट ब्लॉक हो जाता है, भेजा है क्यों तुमने। तो सेम हम बात करेंगे USA, UK, स्क्रीन शेयर है ना आपको, कनाडा, यस सर। यस सर। जी सर, शेयर स्पेन, जर्मनी, ऐसे जितने भी कंट्री उनके रिलेटेड हम बात करेंगे। स्कॉटलैंड, मेन फोकस हमारा होगा USA और UK। दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट्स इनको कहा जाता है। USA सबसे बड़ी मार्केट है दुनिया। अभी आपको आगे बताऊंगा कि किस कंट्री ने कितने % कवर किया हुआ है ई कॉमर्स इंडस्ट्री को। तो इनके अंदर 4 क्वार्टर चलते हैं हमारा। जैसे अब माशाल्लाह रमजान आएगा, हम रोजे रखेंगे, फिर ईद आएगी, फिर 1-1.5 महीने बाद बड़ी ईद आ जाएगी, बस खत्म। हमारा सीजन ये चलता है और इस सीजन में लोगों की सेल्स काफी होती है। ऐसे ही है, चाहे वो कोई ग्रोसरी शॉप हो, गारमेंट शॉप हो, हर एक की सेल पीक पे हो रही होती है। मतलब ये 3 महीने वो होते हैं जब पूरे साल की सेल्स निकल आती है, बाकी 9 महीने नॉर्मल चलती है। ठीक है, 3 महीनों में बहुत सेल होती है। और इसकी इन्हीं मंथ्स के आसपास
लोग शादियां भी काफी करते हैं, करवाते हैं, तो वो सेल्स बूस्ट हो रही होती है हमारी काफी। तो अमेरिका के अंदर भी कुछ ऐसा ही है। हम क्वार्टर 4 से शुरू करते हैं, Q4, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, इनके ना इवेंट्स चलते हैं अमेरिका के अंदर। ईस्टर आ गया, हैलोवीन आ गई, क्रिसमस आ गई, न्यू ईयर आ गया, अब वुमेन डे आ गया, फादर डे, ऐसे बहुत से डेज इनके इन 3 मंथ में आते हैं। वो इतने स्पेशल होते हैं कि अगर मैं बात करूं कि नॉर्मल डेज में हमें डेली का 100 ऑर्डर आ रहा है, तो इन डेज में एक दिन का 1-1 या 2-2 हज़ार ऑर्डर भी कम है, इतने दिन ऑर्डर्स आते हैं। वो हमें संभालने पड़ते हैं कि इस ऑर्डर को कैसे मिलेगा। तो क्वार्टर 4 सेल्स के लिहाज से 100% होता है, इतनी सेल्स आ रही होती है इसमें। क्वार्टर 4 से निकल के जैसे हम क्वार्टर 1 में जाते हैं तो नया साल शुरू हो जाता है। पहले मंथ में सेल्स ज्यादा होती है, दूसरे में कम, तीसरे में फिर कम। पर इसके अंदर भी एक आता है, इनका ईस्टर इवेंट आता है, जिसकी वजह से इसकी सेल भी 80% रहती है। पर अक्टूबर नवंबर दिसंबर में सेल बहुत होती है। अप्रैल मई जून सेल थोड़ी कम हो जाती है, क्योंकि गर्मी का मौसम आ जाता है, वहां पे कुछ चीजें ताकि गर्म रहते हैं, तो सेल्स कम हो जाती है हमारी, और इसमें कोई इवेंट नहीं होता उनका खास, तो इसकी वजह से सेल कम हो जाती है। जुलाई अगस्त सितंबर 50% पे रहती है, और इसकी 100% क्यों है कि जितने भी अमेज़न के अकाउंट है ना, जब अमेज़न रिव्यू करता है, वो इन 3 मंथ के अंदर रिव्यू करता है। तो कोई भी अगर यूजर अपना अकाउंट बनाना चाहता है, तो उसको सजेशन ये होती है कि इन 3 मंथ में मैं अकाउंट ना बनाए। इससे पहले बना होगा तो अमेज़न रिव्यू में ले जाके उसका चेक करके अगर सारी चीजें ठीक है तो अकाउंट को सस्पेंड नहीं करेगा। पर अगर इन 3 मंथ के अंदर बना होगा तो अकाउंट फौरन सस्पेंड हो सकता है। क्यों? इन 3 मंथ के अंदर क्यों करता है? लाखों करोड़ों अकाउंट्स बनते हैं डेली बेसिस पे, ठीक है? वो इन 3 मंथ के अंदर वो सस्पेंशन इसलिए करता है क्योंकि अमेज़न रेडी हो रहा होता है इन लास्ट क्वार्टर 4 के लिए। क्वार्टर 4 में मैंने सेल्स यानी है मेरे कस्टमर को सेल्स अच्छी मिले। ऐसा क्यों करता है? जैसा कि वो अमेज़न कहता है जो Q3 में आता है, ये टेम्परेरी सेलर आए हैं, ये सिर्फ पैसे कमाने आए, कुछ मिनट के लिए इनको नहीं रखना, मैंने उसे सस्पेंड कर देता है। जितना पुराना अकाउंट होगा उतना ज्यादा अच्छा होता है ये। अब अक्टूबर नवंबर दिसंबर में जब कोई नया सेलर आएगा, उसको इशू आया, फॉर एग्जांपल जी आप में से नया सेलर आता है, मैं एग्जांपल देता हूँ जी, यहाँ पे मुजम्मिल अहमद नए सेलर आ गए, उसने अकाउंट बनाया जी अगस्त में, सितंबर में बनाया, चलो सितंबर में, अक्टूबर में उसको एकदम ही 20 ऑर्डर आया, 20 में से 4 रिफंड आ गए, कस्टमर ने कहा मुझे ठीक नहीं मिला, इसने तो गाना नहीं, मैं पैसे को वापस दूं। नया सेलर ऐसे डरता है, ये क्या हुआ, मुझे रिफंड आ गया, परेशान, वो चीजें गलत भी कर सकता है। तो इस चक्कर में अमेज़न के जो एक इमेज बनी हुई वो खराब होती है कस्टमर के आगे। तो अमेज़न कहता है कि इन 3 मंथ, कहता नहीं हो तो इन 3 मंथ के अंदर जो भी कोई नया सेलर आता है ना, उसको वो अप्रूव नहीं करता, रिजेक्ट करता रहता है। पुराने सेलर को कुछ नहीं कहता, उनको पता है पहले भी सेल कर रहे हैं, ये इस 3 मंथ में अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो इन चारों क्वार्टर्स को आपने मेंटेन करके चलना होता है। यहाँ पे अब अमेज़न के डिफरेंट मॉडल्स हैं। जब हम मॉडल पे आएंगे तो मैं बताऊंगा कि किस मॉडल को किस क्वार्टर में शुरू करना चाहिए, ताकि ध्यान रखना है किसी भी मॉडल को Q4 में शुरू नहीं करना, Q3 में शुरू नहीं करना, हमने Q1 या Q2 में शुरू करना है, ताकि Q4 तक हम रेडी हो सकें अच्छी सर्विस देने के लिए, अच्छी सेल्स देने के लिए। अगर हम अच्छी सेल्स नहीं दे पाएंगे तो जी जी कोई कुछ पूछ रहा था? अगर हम अच्छी सेल्स नहीं दे पाएंगे तो हमारा अकाउंट सस्पेंड हो सकता है, या कस्टमर ना खुश होकर हमें नेगेटिव फीडबैक दे सकता है, नेगेटिव फीडबैक पे भी अकाउंट सस्पेंड हो जाता है। ये था हमारे क्वार्टर्स का एक समरी थी कि कैसे क्वार्टर्स के ऊपर डिटेल लेक्चर्स भी होने वाले हैं, एक हर क्वार्टर में काम कैसे करना है। ये हमारी वो वेबसाइट्स हैं जिनके ऊपर हम एज अ वीए काम कर सकते हैं, Amazon, Flex, अलीबाबा, द्राज एंड वॉलमार्ट। किसी पे वो काम करो तरीके सेम होंगे, बस कंपनी की पॉलिसीज आपको पता होनी चाहिए। हम अमेज़न का सीख रहे हैं, वैसे भी अमेज़न टॉप ऑफ द लिस्ट है। पर अगर आपको एक चीज बताऊं, आज मुझे कोई बताएगा कि अमेज़न का रेवेन्यू उसको कितना मिला था 2020 में? 263 बिलियन डॉलर। 293 बिलियन डॉलर। 383 बिलियन डॉलर। $386 386 बिलियन
अच्छा, आपको एक मजे की बात बता लगा हूँ कि लोग दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी मानते हैं अमेज़न को, पर अमेज़न इज ऑन सेकंड नंबर पे ये है रेवेन्यू के लिहाज से और प्रॉफिट के लिहाज से वॉलमार्ट। इसे ना कई लोगों ने नाम नहीं सुना होगा इसका, ये बहुत अमेज़न से पहले की कंपनी है, यूएसए की कंपनी है और ये फर्स्ट पे है और हमेशा फर्स्ट पे यही रहती है। अमेज़न का ना एक नाम बहुत चल पड़ा है, लोग उस पे आ रहे हैं इसलिए तीसरे नंबर पे ईबे आती है। अगर आपने वर्किंग भी करनी है ना तो वर्किंग के लिहाज से भी यही नंबर दिए जाते हैं, पर अमेज़न जरा काम आसान है, लोग इसलिए करते हैं। इस पे सबसे ज्यादा काम ईबे का है। मल्टीपल वीए ऑफ डिफरेंट कंट्रीज का वीए बन सकते हो, ठीक है। ड्यू टू पॉलिसी ऑफ कंट्री, यूएसए ने कवर किया हुआ है 60 to 70% ऑफ ई कॉमर्स इंडस्ट्री, यूके ने 10 से 20%, बाकी रेस्ट ऑफ ऑल वर्ल्ड ने 10 से 20% कवर किया है। तो इतनी रेशो है यूएसए के पास। 2 से 3 मंथ की ट्रेनिंग के बाद आप इस काबिल हो सकते हो कि आप 0 से 500 और 5 से 5000 एंड सो ऑन इसको जितना चाहे बढ़ा सकते हो, अगर आप फोकस करके इस पे काम करते रहे तो। आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ, रियल एग्जांपल अमेज़न के ऊपर। जब मैंने काम शुरू किया था तो मेरे फर्स्ट मंथ का प्रॉफिट था, फर्स्ट मंथ 30 मुझे एग्जैक्ट याद है, $309.48 इतना मैंने प्रॉफिट लिया था। सेकंड मंथ में मेरा प्रॉफिट था आई थिंक सो 435.67। सर एज अ बीए या अकाउंट बना के? अपना अकाउंट बना के मेरे पास फ्रीलांसिंग से पैसे पड़े हुए थे काफी, तो मैंने एक अपने दोस्त से बात की, यूएसए में मेरा स्टूडेंट था वो, उसने कहा अकाउंट ले लो, मैं पैसे नहीं दे सकता, उसके अकाउंट में ले लिया पैसे अपने रखे, मैंने अपने के ऊपर रखे थे $2000 रखे थे, रख के मैंने काम शुरू किया, मैंने ये प्रॉफिट कमाया। थर्ड मंथ प्रॉफिट मुझे हुआ था 530.60। 3 मंथ के बाद मुझे एक चीज रियलाइज होगी, और वो दिन है और आज का दिन है, मैंने अमेज़न के ऊपर अपना कभी ₹1 भी इन्वेस्ट नहीं किया। और अब मैं आपको बता दूं कि अभी तो मैं नॉर्मली अकाउंट शुरू करता हूं तो मेरा फर्स्ट मंथ का प्रॉफिट होता है उसमें। अब आपको फर्स्ट मंथ प्रॉफिट आप चाहो तो $20,000 भी ले सकते हो, 200 भी ले सकते हो, पर मैंने एवरेज रखी हुई, मैंने इतना लेना प्रॉफिट। सेकंड मंथ का मेरा प्रॉफिट होता है प्रॉफिट होता है फोर्थ मंथ ये प्लान होता है कि अब एक्यूरेट प्रॉफिट मैं लिख रहा हूँ, मुझे पता है इससे ज्यादा निकाल लूंगा, इससे कम निकाल लेता हूँ प्रॉफिट। आज से मंथ वाइज मैंने बताया कि जब मैं अमेज़न की इंडस्ट्री के अंदर आया था तो मैंने फर्स्ट मंथ में इतना प्रॉफिट कमाया था, दूसरे में इतना, तीसरे में इतना, पर ये 3 मंथ के बाद मुझे एक चीज रियलाइज हुई, मुझे एक चीज समझ आई और मैं मूव कर गया कि मैंने अपने पैसे इन्वेस्ट नहीं करने, ना किसी दूसरे के करने हैं। और मैंने एक प्लान के साथ काम शुरू किया, विदाउट एन इन्वेस्टमेंट। फर्स्ट मंथ प्रॉफिट, सेकंड मंथ प्रॉफिट, थर्ड मंथ प्रॉफिट, फोर्थ मंथ, एंड हर मंथ प्रॉफिट इंक्रीज होता है। अगर आप इस वक्त अगर मेरे पास यूएस से 10 अकाउंट चल रहे हैं तो पर अकाउंट मेरी एवरेज होती है, मिनिमम एवरेज पर अकाउंट मैं मंथली निकालूं $5,000, ठीक है। पर ये याद रखो कि मैं अकेला बंदा नहीं हूँ, मेरी टीम है, मेरे पास तकरीबन 20 से 21 लोगों की टीम है जो ये काम कर रही है मेरे अंडर, ठीक है। उनको पर मंथ सैलरी देता हूँ, दूसरे एक्सपेंसेस हैं, हर अकाउंट चलाने के लिए मुझे डिफरेंट पीसी से साइन करने पड़ते हैं, डिफरेंट इंटरनेट लगवाने पड़ते हैं, मतलब एक अकाउंट के ऊपर एक इंटरनेट, और मुझे मिनिमम 2 पीसी चाहिए होते हैं, तो 2 अकाउंट, 2 नेट, 4 पीसी, 6 पीसी, 8 पीसी, 6 बनाने पड़ते हैं, क्योंकि सेम पीसी पे अकाउंट लॉगिन करो तो सस्पेंड हो जाता है। तो
तो अगर सर अमेज़न पर अपना अकाउंट बनाना हो हमने तो उसके लिए हमें कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है? अमेज़न के अकाउंट के ऊपर इन्वेस्टमेंट कोई नहीं चाहिए होती है, आपको बंदा चाहिए होता है कि आपको भी यूएस से बंदा रहता हो। सही हो गया। बाकी आपको वक्त के साथ साथ दोस्त जो शेयर है उनको मेरे प्लान जैसे अगर हम देखो मेरे ख्याल से इनिशियल बंदों को कभी भी नहीं करना चाहिए। जब वो उसको अमेज़न की इंडस्ट्री के अंदर एक्सपीरियंस हो जाए ना मिनिमम 1.5 से 2 साल का, तब वो प्राइवेट लेवल की तरफ जाए। डायरेक्ट प्राइवेट लेवल की जाना जाना बेवकूफ़ी है। आपने 40 से 50 लाख लगा दोगे और आपको पता ही नहीं कि अमेज़न के अंदर होता क्या है, तब आप डूब जाओगे। जब आपने डिफरेंट मॉडल्स के ऊपर काम किया होगा तो आपको पता होगा कि अमेज़न के अंदर होता क्या है, तो आप प्राइवेट लेवल फुल रिलैक्स होकर लगाओगे। अब यहाँ पे आगे है कि आपके पास कैसे आप काम कर सकते हो, हाउ टू वर्क ऑन अमेज़न। ऐसे तो यूएसए कर सकते हो, यूके टू यूके कर सकते हो, यूएसए टू चाइना कर सकते हो, यूएसए टू पाकिस्तान कर सकते हो, यूके टू पाकिस्तान कर सकते हो, यूके टू चाइना। ये मीडियम है। मैं 2 कंट्री को फोकस रखता होता हूँ क्योंकि यही 2 बड़े कंट्री हैं। जिन्होंने 2 का कर लिया, बाकी छोटे कंट्री का 2 मिनटों में काम कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि आपको एक पर्सन होना चाहिए जो कि इन कंट्रीज में हो। ये कुछ मॉडल्स हैं। FBA फुलफिल्ड बाय अमेज़न। FBA आगे में लिखा हुआ है कितने परसेंट रिस्क है, 10 से 20। FBA होलसेल 0 to 10। FBM फुलफिल्ड बाय मर्चेंट। FBM रिटेल में आपको बात चलेगा ये चीजें क्या होती हैं। 30 to 50% रिस्क है। FBM ड्रॉप शिपिंग, और यहाँ पे एक और इंक्लूड कर देते हैं zero to शिपिंग में रिस्क है भी और नहीं भी है। लेवल में 20 to 50, 50 to 100% रिस्क है। होलसेल में 0 to 50% रिस्क है। मेन वही मॉडल है
एक चीज क्या कॉमन चीज है, कोई लड़की अपने पैर के ब्रांड पे क्या कॉमन चीज है? सर उनका स्टफ अच्छा होता है, अच्छे लो प्राइस में अच्छा स्टफ देते हैं। ब्रांड लो प्राइस में होता फिलहाल तो और बताए सर उनकी सर परसेंटेज होती है जो ऑफ करके लगाते हैं, यानी कि आज इतने % ऑफ है, हर ब्रांड यही करते हैं। ये चीज हाँ, वो क्या करते हैं, मार्केट प्लानिंग। ये ब्रांड, हर ब्रांड पे ड्रेसेस, अब मैं आपको ये भी बता सकता हूँ कि सारे ब्रांड ड्रेसेस उठाते हैं कहाँ से हैं, और सिर्फ ऊपर ना स्टैम्प्स लगते हैं, ड्रेस सारे सबके एक जगह बनते हैं, बस स्टैम्प। सर इनका स्टाफ अच्छा भी नहीं होता इतना जितना होना चाहिए ना ब्रांड का, जितनी कॉस्ट होती है। मुझे पता है ये बनते कहाँ पे सारे ब्रांड के कपड़े, तो सिर्फ ब्रांड पे ना स्टैम्प लगती है, हर ब्रांड बताता है कि स्टैम्प 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 स्टैम्प। अच्छा वो ब्रांड्स क्या कर रहे हैं, ब्रांड एक Amazon दोनों को रिलेट कर रहे हैं हम। ब्रांड्स क्या करते हैं जी, देखिए सेल नहीं हो रही, फ्लैट 50% ऑफ, एक ने लगाई अगले दिन देखो कि बाकी 4 ने भी लगाई होगी, ऐसे ही होता है। यस सर। क्यों होता है, मार्केट रेशियो चल रही थी 12 से 500 की, कोई 1200 दे रहा था, कोई 1300 की, 1400 की, 1500 का, तो वो एक ब्रांड सोचा है मेरी सेल कम है, मुझे कुछ करना चाहिए, एक नया ब्रांड आया, उसने क्या करना है, उसने लो कॉस्ट पे आएगा मार्केट से। Amazon के ऊपर वैसे होता है, हमने लो कॉस्ट पे आना है, हम लो कॉस्ट पे आ गए, अब पहले दिन ही हमने कहा जी फर्स्ट 3 डेज सेल 50% फ्लैट ऑफ, सारे कस्टमर वहां पे पूरा साहिवाल की बात करो तो पूरा साहिवाल का मोटा होता है सर सेल को अचीव करने के लिए। जबकि आपको चीज बताएं, अब ये देखो इस एग्जांपल में देखो, ब्रांड ने कोई आपको डिस्काउंट नहीं दिया, उसने सिर्फ अपना थोड़ा सा प्रॉफिट कम कर दिया, पहले प्रॉफिट उसको 500 या 800 था, अब उसने प्रॉफिट 300 रख लिया, उसने अपना प्रॉफिट रखा है, पर क्या किया है, लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए एक सेल लगा दी। यही Amazon के ऊपर प्लानिंग होती है कि आपने क्या करना है, पहले एनालिसिस करना है कि बाकी मार्केट पे लोग किस वैल्यू पे सेल कर रहे हैं, पता चल गया, अब अपना प्रोडक्ट की कॉस्ट एस्टिमेशन करनी, कितनी कॉस्ट लगेगी, उस कॉस्ट के बाद आपने देखना है कि अगर मैं ब्रांड जितने भी ऑलरेडी मार्केट में लोग फिर रहे हैं उससे कम पे सेल करूंगा तो मुझे प्रॉफिट कितना बच रहा है, अगर वो प्रॉफिट बच रहा है तब मैं मार्केट में अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर दूंगा, और प्रॉफिट मार्जिन इतना होना चाहिए कि कल को अगर मुझे कंपटीशन करना पड़ जाए तो मैं लॉस में ना जाऊं। ये बिल्कुल ना होना आप 50 रुपए के मार्जिन से मार्केट में आ जाओ और बार बार चले दूसरे ब्रांड ने आके 80 रुपए कम कर दिए, आप मार्केट में सर्वाइव ही नहीं करोगे, आपका प्रोडक्ट डूब जाएगा। तो यहाँ पे 1000 मल्टीप्लाई पे 100 प्रोडक्ट थे, हमने 1 लाख कमाया, अब 1 लाख में से 70,000 निकाल दो तो 30,000 बच गया मुझे। अगर इसका ROI निकालें, ROI होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, आपका प्रॉफिट कितना होगा डिवाइडेड आपकी कॉस्ट कितनी थी, मल्टीप्लाई बाय 100, आपको इसका ROI निकल आएगा। और सर ROI की फुल फॉर्म बताइएगा प्लीज। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। थैंक यू सर। सर ये मोस्टली मार्केट में जो भी कंपटीशन करने आते हैं हमेशा उनके ना या तो उनका मालिक एक ही होता है, 2 ब्रांड हो या 3 ब्रांड हो, ताकि फिर उनको कम्पीट ना कर सके कंपटीशन में। ऐसा ही होता है, जैसे सर्फ एक्सेल हो गया, एरियल हो गया, ये एक ही बंदे की कंपनी है, ओप्पो हो गया, वीवो हो गया, वो एक ही प्राइस लो कर रहता है, कि ज्यादा परसेंटेज लगा रहता है, दूसरे के वैसे रखता है। बस जिसको ये बात समझ आ गई ना वो मार्केट में, उसको कहते हैं मार्केट का किंग, वो बन गया जिसको ये प्लानिंग करनी आ गई। Amazon पर भी ये 1 साल से मैं मार्केटिंग कर रहा हूँ तो सारे ऐसे ही होता है, पूरे सारी मार्केट में ऐसे हो रहा है। 30% ROI निकला Amazon के ऊपर। हमारे जो प्रोफेशनल सेलर है, हमारा रूल है कि जिस प्रोडक्ट का ROI 10% से ऊपर निकल रहा है हम उसी प्रोडक्ट के ऊपर सेल करेंगे, उससे नीचे वाले हम जाते नहीं है, क्योंकि बहुत लोग कंपटीशन पे प्रॉफिट हम लेते नहीं, प्रॉफिट होता है हम लेते नहीं है, ठीक है।
लेकिन सिंपल हम अमेज़न के हाथ से कोट करने लगे हैं, अमेज़न पे कब है, हमें एक प्रोडक्ट की कॉस्ट पड़ी $10, ठीक है, अमेज़न में कॉस्ट अमेज़न पे सेल हुई थी $20, हम मिनिमम कॉस्ट पे अदर सेलर सेल कर रहे थे $22 पे, और हमने लगा दिया $20 पे। अमेज़न की फीस होती है कुछ हर ऑर्डर के ऊपर 15%, वो हमने निकाल ली जी, $4 निकलाई। अब बैलेंस बचा $16, 16 में से हमने कॉस्ट निकाल ली, तो हमने $6 कमा लिए एक ऑर्डर पे। अब ये $6 नहीं होते, इसका मतलब है मिनिमम एक मंथ में आप उस प्रोडक्ट के 1000 ऑर्डर ले सकते हो, तो एक मंथ में आपने इजीली $6000 अर्निंग कर भी ली। ये है सिंपल अमेज़न का काम। सिर्फ आपने सर ये एक दफा दोबारा रिपीट कर दीजिए। देखें, आपकी कॉस्ट पड़ रही थी प्रोडक्ट के ऊपर $10, अदर सेलर्स 22 या 22 to 25 डॉलर के दरमियान सेल कर रहे थे, तो आपने सोचा मार्केट में आ जाता हूँ, आप $20 पे आ गए। इस $20 में से अमेज़न की सबसे पहले फीस निकलती होती है, हर ऑर्डर की 15% होती है, ठीक है, तो वो हमने फीस दी। और फीस निकालने के बाद हमारे पास 16 बचे, 16 में से कॉस्ट निकाल ली, $6 बचे, और यहाँ पे हमारी एस्टिमेशन होनी चाहिए कि हम हर प्रोडक्ट के ऊपर 10 ऑर्डर लेंगे। ठीक है सर। तो हमने 1000 प्रोडक्ट सेल किए, तो हमें फायदा कितना हो गया, $6000 का। 1000 ठीक हो गया प्रोडक्ट कोई भी मुश्किल बात नहीं होती है अमेज़न के ऊपर। यहाँ तक किसी को क्वेश्चंस आए तो क्वेश्चंस करें मुझसे। ठीक हो गया सर। क्लियर सर। क्लियर है सर। ओके सर। सर आपने पहचाना तो हेलो सर ये 15% के हिसाब से $4 ज्यादा नहीं बनता सर, इसका कम बनेगा। $20 का 15% तो कम बनेगा। मैंने सिर्फ एक एग्जांपल दी है। ओके सर। सर एक क्वेश्चन था, कुछ मेरे दोस्त हैं वो वॉलमार्ट से चीज उठाते हैं, वो अमेज़न पे आके सेल कर देते हैं, ऐसे ड्रॉप शिपिंग में वो मसले होते हैं, मतलब वो पैकिंग जो है वॉलमार्ट की जाएगी आगे। जी। मैं भी वॉलमार्ट से करता हूँ। सर ऐसे मतलब इशू नहीं बनता, वो पैकिंग जो रहती है वो वॉलमार्ट की जाती है, मतलब वो अमेज़न के बंदे ने अमेज़न पे ऑर्डर इशू किया ये है बनता उसे। है कि पैकिंग जिसकी मर्जी चल जाए और ऊपर प्राइस मेंशन ना हो। इशू उनको बनता है जिनकी प्राइस मेंशन होकर चल जाती है। इन चीजों को बोलते हैं ट्रिक्स। ड्रॉप शिपिंग नाम है ट्रिक्स का, तो वो कौन सा ट्रिक है जिससे प्राइस मेंशन नहीं होगी। अब यहाँ बता दें कि आपको पूरे पाकिस्तान में ही कोई मिलेगा जो बताएगा ये ट्रिक्स कैसे पाई गई, पर आपको मैं 5 ट्रिक्स बताऊं। सर फिर ये तो सबसे अच्छा मतलब मॉडल यही है, इस हिसाब से मतलब बंदे का मिनिमम टाइम पे काफी प्रॉफिट शो हो जाता है। आपका माइक ऑफ हो गया। सर आवाज नहीं आ रही आपकी।
क्वेश्चंस पूछे हैं जिसमें से करना है। सर एक क्वेश्चन है सर, अमेज़न के किसी और सर मैं सवाल करना चाह रही हूँ सबर रशीद। जी करें। सर आपने आगे अपनी प्रोग्रेस हमें शो करवाते हुए कहा कि आप जिस तरह फर्स्ट मंथ में, सेकंड मंथ में और थर्ड मंथ में आपने जो हमें अपना प्रॉफिट बताया है, एस्टिमेटेड बताया अभिषेक सर, आपने उसमें इंक्रीमेंट क्यों हो रहा है? मतलब हम अगर फिजिकल मार्केट में देखें, डिजिटल मार्केट की नहीं मैं बात कर रही, फिजिकल मार्केट में इसी तरह होता है कि किसी मंथ लॉस हो रहा है, किसी मंथ प्रॉफिट हो रहा है, फिर नेक्स्ट मंथ ज्यादा प्रॉफिट में भी हो जाता है और किसी मंथ कम होता है। लेकिन आपने जो हमें स्ट्रेटजी बताई है उसमें आपने यही कहा कि फर्स्ट मंथ में आपका 309, 435, 530 मतलब इंक्रीमेंट हो रहा है। तो पॉसिबल भी हो सकता है कि मतलब नेक्स्ट थर्ड मंथ में आपको लॉस हो जाए। अमेज़न में लॉस कैसे अब होगा? आंसर मैं देता हूँ आपको। सबा ये देखें, जो जी सर। यही तो इस मार्केट का एक मजा है कि आप लॉस सर आपकी आवाज नहीं आ रही। मैं बोल ही रहा, अभी पास कहाँ से आनी है। अच्छा तो सब के क्वेश्चन का आंसर ये है कि जी सर। नॉर्मल पहले ना मेरा माइंड कुछ होता था कि नहीं हम ना कुछ फिजिकल बिजनेस करते हैं पाकिस्तान में। तो फिजिकल बिजनेस और ऑनलाइन बिजनेस में यही फर्क है। फिजिकल बिजनेस में आप फॉर एग्जांपल मैंने कपड़ों की एक शॉप बनानी है, सारी बात छोड़ते हैं। जी सर। साहिवाल में आप बहुत से लोग रहते हो, तो साहिवाल में रिसेंटली एक बेकरी आई है जो काफी फेमस हो गई है, शाम को वहां पे काफी रश होता है। जी सर। आइडियल बेकरी। आइडियल बेकर्स। जी सर। कितने सालों पुरानी बेकरी, डिसेंट बेकरी को लोग छोड़ गए। जी सर। अब देखो कि एक डिसेंट ओके, एक बेकरी इतने सालों से चल रही थी, उसको आगे एक नई बेकरी ने तोड़ा, क्यों? उसने एक लोकेशन सी चुनी। जी सर। उसने आउटलुक अच्छी बनाई, कस्टमर उसने क्रैक कर लिए सारे, और साथ उसने 2-3 चीजें एक्स्ट्रा लगा दी। एक आइसक्रीम का स्टॉल लगा दिया, एक शवारमे का स्टॉल लगा दिया, एक तरफ वो सूप का स्टॉल लगा दिया, एक तरफ उसने मीठे चीजों का स्टॉल लगा दिया, और कस्टमर पर क्रैक होने शुरू हो गए। सर उन्होंने कस्टमर को टारगेट किया ना, अपना कस्टमर टारगेट करने के लिए स्ट्रेटेजी अप्लाई की। उन्होंने तकरीबन मेरे ख्याल से 1 से 2 करोड़ लगा दिया होगा वहां पे। सर मेरे ख्याल में जो मार्केट में जो भी बंदा काम कर रहा है ना, जो अपनी क्वालिटी पे कंप्रोमाइज नहीं ना करता, वही ऊपर जा रहा है। क्योंकि अगर KFC इतनी दूर है, मैकडॉनल्ड इतनी दूर है, अगर वो क्वालिटी अच्छी दे रहे हैं तो लोग साहिवाल से बाहर जाके 2-3 किलोमीटर जाके भी उनकी चीज परचेज कर रहे हैं। जी सर, प्रेफरेंस बहुत मैटर करती है इन चीजों में। अच्छा इस पे देखो क्या होता है कि उस बंदे ने शायद 1 करोड़ 2 करोड़ लगा दिए। साहिवाल में एक शॉपिंग क्लब भी है जहाँ पे काफी रश होता है, उसने 4-5 करोड़ लगा दिए। तो उसने पहले पैसे लगाए, फिर उसके पास आउटपुट आई। अमेज़न पे भी ऐसे पहले पैसे लगाओ फिर आउटपुट आएगी। पर
इस पे हमें क्या होता है, हम एस्टिमेशन नहीं लगा सकते फिजिकल मार्केट में कि आज हमारे पास कितने कस्टमर आएंगे। लगा सकते हैं? नहीं। हो सकता है एक दिन में 50 आ जाए, एक दिन में 2 आए, ऐसे होता है ना। ईद का सीजन आ जाएगा, ज्यादा आएंगे कस्टमर, नॉर्मल सीजन में कम आएंगे, शाम के वक्त आइडल बैकरी पे ज्यादा आते हैं, सुबह के वक्त कम आते हैं, शाम के वक्त शॉपिंग क्लब पे कस्टमर से भरा होता है, दिन के वक्त खाली होता है। तो क्या है, उनकी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे, अब आपकी इन्वेस्टमेंट लगाते हैं हम। सबा सोचा जी मैं एक बेकरी बनाती हूँ, और दूसरा माजी ने सोचा जी मैं एक शॉपिंग क्लब की तरह शॉपिंग सेंटर बनाता हूँ। तो माजी ने लगाया अपना 5 करोड़, सबा ने लगाया अपना 2 करोड़, इन्होंने बेकरी बना ली किसी अननोन ब्रांड से, अपना नया ब्रांड लॉन्च किया। आप मुझे बताओ इनके ब्रांड पे लोग कब ट्रस्ट करेंगे? कितना टाइम लगेगा ट्रस्ट लेने में? सर जब मैं लोगों को बताऊंगा कि मैं फलां जगह पे बैठ के ये सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ। सर सबसे मस्त तो ये कि इनकी लोकेशन बेस्ट होनी चाहिए, उनकी आउटलुक होनी चाहिए। उसके बाद ही सर लोकेशन मैटर है यार, और एडवर्टाइजमेंट और ये के हिसाब से क्वांट एरिया के हिसाब से उस तरह की उस साइड में मतलब रह रहे हैं। नहीं सर, में हमें जहाँ काम वहाँ किया, यानी कि फतेह शहर हो, जो लोग थे ना इनके, वो तो कंपटीशन में मजा नहीं मैंने अगर इन्वेस्ट करने में पैसा लगा रहा हूँ तो मैं चीज अच्छी खाऊँ, तो मैं चीज खाना चाह रहा हूँ, बेशक उसके घर के बाहर ही क्यों ना वो शॉप और वो चीज मिल रही हो, वो जाएगा वहाँ नहीं। मुझे पीसी होटल का खाना पसंद है, तो अब मैं कह रहा हूँ पीसी होटल क्या खाया करूँ? इन्वेस्ट तो नहीं जा सकता कहीं भी, लेकिन लोकेशन है, नियरेस्ट लोकेशन कौन सी है बस, दूसरा पॉइंट आएगा, नियरेस्ट लोकेशन मैटर करती है। अगर मुझे पीसी होटल का, या मैं कहूँ तो मुझे मरीनेट थाली रेस्टोरेंट है उसकी थाली वो बना के देते हैं तो वो बहुत पसंद है मुझे, तो वही आंसर है, मैं नहीं जा सकता। वो क्या कर रहे हैं, ये रेस्टोरेंट है, ये फिजिकल बिजनेस है, एक फिक्स एरिया को कवर कर रहा है, इसी वजह से उसका प्रॉफिट
तो लॉस अप एंड डाउन होता है, जबकि अमेज़न एक फिक्स एरिया को कवर नहीं कर रहा, या कोई भी ऑनलाइन बिजनेस फिक्स एरिया को कवर नहीं कर रहा, वो तो पूरी दुनिया को कवर कर रहा है। अब वो दुनिया का कस्टमर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में टेस्ट करता है अमेज़न के ऊपर, तो कस्टमर अमेरिका के अंदर 55 स्टेट हैं, उसकी एक स्टेट पाकिस्तान से बड़ी होगी शायद, तो पूरा अमेरिका के पास किस पे कर रहा है, अमेज़न पे। तो यही वजह है कि इसका प्रॉफिट हर मंथ खरीद होता है। सर मैं कल अमेज़न पे मार्केट शेयर चेक कर रहा था, तो $3,117 से शुरू हुआ था, तकरीबन विदिन एवरी सेकंड वो इंक्रीज कर रहा है। सुबह जब मार्केट होता है, शाम को जब मार्केट बंद होती है तो उसका जो मार्केट लेवल है ना वो जो है उसके रेट बहुत ज्यादा डबल होते हैं जी। यही वजह है कि जो सेलर हैं जितने पुराने होते जाएंगे उनका प्रॉफिट बढ़ता जाएगा। सर प्रॉफिट इंक्रीज होने में सर एक और भी चीज हो सकती है, इसमें यानी कि जो कस्टमर हमें रेटिंग देते हैं उससे यानी कि हमारा जो यानी कि जैसे कैशिंग मेमोरी होती है, कोई चीज हम बार बार ओपन करते हैं तो वो चीज हमारे सामने आ जाती है। तो जब तुम्हारी सर्विसेज अच्छी होगी वो ऑटोमेटिकली ऊपर आते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने 10 कस्टमर को डिलीवर की या 10 कस्टमर ने मुझे फीडबैक दिया 5 स्टार का, नेक्स्ट टाइम फॉर एग्जांपल उन्होंने एक लेना है KFC बर्गर, एग्जांपल ले रहा हूँ, तो उन्होंने जब KFC बर्गर सर्च करना है ना तो उन्होंने उठा के सबसे ऊपर स्टोर लगा देना है कि भाई आपने पहले यहाँ से परचेज किया, यहाँ से करना पसंद करोगे, तो कस्टमर क्या सोचेगा तो मैंने यहाँ से परचेज किया इसलिए बेस्ट सेलर था, मैंने इससे लेना है, चाहे इसकी प्राइस हाई या लो डजंट मैटर। बाहर के लोगों की साइकिल ये है, वो देखते हैं ट्रस्ट टेस्ट या उन्होंने प्रोडक्ट कैसा भेजा उसके ऊपर चलते हैं बाहर के लोग। अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि एक मैंने प्रोडक्ट था, बहुत फेमस प्रोडक्ट है मेरा, वो बहुत सेल होता है, मैंने उसको जब पहली दफा सेल किया था मैं सेल किया है $13 में और मुझे मिलता है $9 में, ठीक है, $4 का टैक्स निकाल के मुझे $2 का प्रॉफिट मिला। आज मैं वो आवाज नहीं आ रही हमारे कैमरे के ऊपर होती है, बात को तो चुप कर दो। अमेज़न के ऊपर 3 किस्म की सेल होती है, न्यू सेल्स, रीसेल एंड फेवरेट सेल्स। और फेवरेट सेल्स के टैग के अंदर आप आगे हो तो आपका प्रोडक्ट एक नॉर्मल प्राइस से हाई प्राइस के ऊपर भी सेल हो सकता है, डबल प्राइस तक भी सेल हो सकता है, फिर डबल कर पर यहाँ तक 13 से 26 तक आने तक आपको कम से कम 6 मंथ लग जाते हैं, क्योंकि 6 मंथ के अंदर ही आपके कस्टमर लिंकिंग बनती है और एक आपका सर्विस की रेशियो बनती है। आप पाकिस्तान में कहीं भी जाओगे ट्रेनिंग लोगे आपको चीज शो नहीं होगी। आज आपको चीज शो कराने लगा मेरे लास्ट 4 मंथ की, तो पिछले में तकरीबन 21 दिन से अपने अकाउंट हॉलीडे पे व्यू में क्योंकि मैं थोड़ा रिलैक्स में रहता था, मैंने हॉलीडे पे रखा हूँ। आप सोचेंगे कि एक बंदे को प्रॉफिट आ रहा, बंदा प्रॉफिट बंद करके बैठ गया, उसका रीजन ये होता है कि अगर आप अमेज़न पे प्रॉपर आ गए तो आप भी थक गए कहोगे नहीं थोड़ा रेस्ट करो। मैं आजकल रेस्ट पे हूँ, ये मेरा हैंडल का सेल कितने आ रहे हैं? अच्छी खासी अमाउंट है सर ये।
ऑर्डर कितने हैं? तो ये देख लो कब से शुरू हो रहा है 11 जनवरी से यहाँ पे 11 मंथ 1 डे मतलब कि 11 शुरू हो रहा है और 16 मार्च तक जा रहा है कितने महीने 4 महीने 3.5 महीने तो सारे मैंने बताया था आपको कि जब मैंने अमेज़न शुरू किया था आपको नोट पर बात करता हूँ जब मैंने अमेज़न शुरू किया था तब मेरी रेशो क्या थी तो आज मेरी रेशो क्या है ये रेशो थी जब मैंने अपने पैसे लगाए थे अब चेंज है इसका पूरा आपको मैं सामने दिखा भी दिया है इसमें अगर $71,000 की सेल की है तो उसमें से मैं 20-25 हज़ार तो निकाले होंगे ना प्रॉफिट में जी सर तो ये सिनेरियो ये है अमेज़न 4 मंथ में जनरेट किया ये बहुत क्या सही ग्रॉस हुई थी आपकी जी $45,000 अमेज़न कैसा प्लेटफॉर्म है पहले मंथली $20 का के ऊपर आप कितना प्रॉफिट है
30 accounts. 40 लोग, 4 मेन हेड जिन्होंने आज से 4 साल पहले जैसे शुरू की थी, आज वो पर मंथ इसे 2 साल से पर मंथ टोटल 8 अकाउंट से निकाल रहे हैं। 30 अकाउंट उनके पास है, तो 50,000 को 30 से ज़रब करो, क्या बनता है? सब बहुत बड़ी रकम बनती है। 2 करोड़ 15 लाख डॉलर्स, 10.1 मिलियन डॉलर जी। तो पाकिस्तान कितने बन गए? और ये टीम साहिवाल की सर देख, अब इनको नैब ने नहीं बुलाया, जब वो टैक्स पे करते हैं प्रॉपर, नैब ने क्यों बुलाना है? ठीक है सर, क्या सर ये अकाउंट क्या मतलब उनका पाकिस्तान में मतलब नहीं है जाना पड़ता है, तो वार्षिक नहीं कहोगे कैसे मतलब बंदा करता है? पहले दिन आपको हर चीज का आंसर मैं मुश्किल से दे पाऊंगा, जैसे से लेक्चर लेते जाओगे आपको हर चीज का आंसर मिलता जाएगा, बैन नहीं होता है, चलाने के तरीके हैं। ओके हो गया सर। ये साहिवाल की एक छोटी सी टीम का मैंने बताया है, शायद मैं इस टीम के अभी करीब नहीं हूँ। तो साहिवाल में टोटल 50 ऐसी टीम से जो काम कर रही है, 50 टीम से साहिवाल में काम कर रही है, उन 50 टीम में एक टीम मेरी भी है, और मैं ये कह सकता हूँ कि मैं शायद टॉप 5 में आता हूँ। ठीक है, तो टॉप 5 में नॉट टॉप 1, मैं इंशाल्लाह जल्दी टॉप 1 पे आऊंगा। ये कुछ भी अर्निंग नहीं है। अब मियां चंदू की एक कंपनी है जो इंशाल्लाह बताएंगे, मियां चंदू की कंपनी है जो पिछले 8 साल से काम कर रही है, और उसके ओनर का ये कहना था, जब मैं उसके ओनर से मिला था, तो कहता था कि मेरी परसेंटेज का 1% ले जाओ, पाकिस्तान के सारे कर्जे डाल दो पाकिस्तान के हर बंदे को, तुमने 1-1 करोड़ भी दे दो, फिर भी मेरे पैसे खत्म नहीं होंगे। इतनी अर्निंग है उसकी। उसके अकाउंट से एक अकाउंट की मैंने अर्निंग देखी थी, और उसकी किसी बंदे की सैलरी 2 लाख और तो बाद में डिस्टोर्शन आ रही है। उसके किसी बंदे की सैलरी 2 लाख से नीचे नहीं है, और उसके पास 90 लोग हैं। जैसे आप ऑफिस देखते हैं ना, ये हमारी तो ऐसे ऑफिस के बने हुए हैं, तो उनकी अर्निंग है करीबन एक अकाउंट के ऊपर 5 लाख। कंपनी का लिविंग सैटेलाइट
और आपको हमारी जो कंपनी है उन्होंने ऐसे सीखा है। सर क्या मैं काम शुरू हुआ तो मैं मेरा लिंक निकला मेरे भाई बैंक के अफसर काफी बड़े तो उन्होंने लिंक निकाला इनसे मुलाकात तो उसके मैं हुआ था मैं काम सीखता था जब काम मिस करते आपके पास आता हूँ अकाउंट दे रहे हम चलाएंगे और लेते क्या अरे
की और काम शुरू कर दिया। अब बिजनेस में रियलाइज हुआ कि मैं कंपनी देख रहा था अगर हमारा ये अमेरिका सर अमेरिका में अगर $2 तो जिनके अमेरिका में आ रहे हैं ना तो उसमें से 1 से कोई बच्चा होने की वजह से उन्हें गोल ना करो। गवर्नमेंट बिल्कुल मैं कहूँगा कि गवर्नमेंट को बोला जाता है, मैं कहता हूँ गवर्नमेंट हर चीज सोचती है उसको खराब हम खुद बनाते हैं। तो सर ऐसे उन्होंने काफी अच्छी लेकिन हम फिर कहते हैं बेरोजगारी है फलां है या क्योंकि अच्छे खासे पैसे दे रही है ट्रेनर्स को आने को। गवर्नमेंट क्या कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है उसको। ये फाइल आपको मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है। अच्छा आपको आज मैंने सिखाया कि अमेज़न के ऊपर काम हो क्या रहा है, कैसे हो रहा है, कुछ कैसे नहीं कर रहा है, कौन लोग जाने ऊपर काम कर रहे हैं, सर्कल्स क्या बनते हैं, फोर सर्कल क्या के चक्कर है, बीए क्या होता है, ये चीजें टीम मार्केट हम कैसे काम कर सकते हैं। तो आपने सिर्फ जैसे कल एक सर मैंने छोटी सी आज के लिए आपने छोटे सी काम करना है कि आपने ये देखना है कि किस सीजन में कौन सी प्रोडक्ट डिमांड की जाती है इन यूएस से। चलो ये डेमो दो जो थोड़ा मुश्किल का मिल जाएगा, सिंपल काम। आपने सिर्फ यूएसए के सप्लाई ढूंढने हैं, मैं आपको डेमो देता हूँ कैसे ढूंढने हैं, आपको समझ आ जाएगी उससे। मोटिवेशन के साथ काम नहीं होना चाहिए, तो बस यहाँ पे नहीं सर बिल्कुल ये तो लाजमी गूगल पे आप आए थोड़ा मोटिवेशन का काम ही चलता है ना। तो यहाँ पे आपने लिखना है सप्लायर इन यूएसए, ठीक है। सॉरी सप्लायर इन यूएसए फॉर। अब सबसे पहले आपने कल असाइनमेंट बनाई, आपको पता चल गया होगा जी कि किचन कैटेगरी से जाए तो ये कौन सी चाहिए, ऐसा है ना। तो आप फॉर एग्जाम्पल किचन कैटेगरी किचन लिख दो। तो इसमें भी ना बेसिक वो सर्चिंग करने का मेथड भी आना चाहिए। सर्चिंग करने का गूगल के ऊपर सर्चिंग का मेथड है, सिंपल स्टेटमेंट बता रहा हूँ क्योंकि बहुत से लोग इससे नावाकिफ होते हैं कि सर्चिंग कैसे करनी है। जी
ये आपने बोला ये ब्रांड आ गया। अच्छा, ब्रांड को एनालिसिस कैसे करते हैं, वो ब्रांड अच्छा है कि नहीं। और वैसे फॉलोइंग तो वेबसाइट के सबसे पहले तो आपने ना इसके जो टेक्स्ट स्पेस है, ठीक है, और उसी डिफरेंट चीजें राइट। यूपीसी कोड जो भी यूपीसी कोड आता है, जीएन नंबर, यूजर नंबर ऊपर डालूंगा। तो आपने कोड के ऊपर जाके यहाँ पे ना नीचे इसके डिस्क्रिप्शन के साथ साथ ना कोड के कुछ रिव्यूज होते हैं, जो भी क्लासेस इस तरह से रिव्यू आ गए। तो रिव्यू से आप लगाना पड़ता है कि ये एक्सप्लायर अच्छा है कि नहीं। उसी चीज इस वेबसाइट की हिस्ट्री करनी है तब तक इस पे जाते हो तो इसमें सीख रहे हैं। इस वक्त ये वेबसाइट का नाम क्या था, kitchen.com। किचन पहले वैसे ठीक काम कर रही है। फिर किचन तो यार एक हमारी वेबसाइट जो कि हम रिजल्ट के अंदर कस्टमर क्या कहते हैं, आगे कुछ मैंने क्या असल ये सारी चीजें आ रही है। ठीक है, पर सेल्स कितनी है, हमें से क्या करना है, सप्लायर जितनी कैटेगरी आपको टॉप 5 कैटेगरी के आपने सप्लाई ढूंढने हैं, हमारे पे कम से कम 3 सप्लाई ढूंढने हैं आपने, ठीक है। और हमारे कैटेगरी के कितने सप्लायर यूएसए के अंदर आपने कैटेगरी आई है वहां पे मैं आपको 5 कैटेगरी के नाम बता देता हूँ। चले किचन देखते हैं, किचन ग्रोसरी, ग्रोसरी एंड फूड्स, पेट फूड्स, क्या हो गए विटामिन सर, थर्ड वन पेट फूड्स, पेट फूड्स के बाद विटामिन, विटामिन के बाद स्टोरेज। फर्स्ट नाम क्या बोला आपने? सबसे पहले बोला है यार किचन, दूसरा बोला है मैंने, तीसरा बोला है मैंने पेट फूड, चौथा बोला है मैंने विटामिन, पांचवा बोला है, पांचवा स्टोरेज कार्ड है, स्टोरेज का लिखो स्पोर्ट्स। सर आपकी मुझे समझ नहीं, उनके सप्लायर जो हैं मतलब क्या है, कैटेगरी 5 कैटेगरी से आप सप्लायर ढूंढने हैं यूएसए के, यूएसए सप्लायर। ओके जी सर, डीन सप्लायर ढूंढने तो क्वेश्चन आप कर सकते हैं। सप्लायर ढूंढ के तो फिर उसके मतलब जो सारी डिटेल होगी वो लिखनी है,
सिर्फ आपने सप्लायर का लिंक रेफर कर लिंक एक फाइल में शेयर करके हेडिंग देके दूसरी हेडिंग फील्ड में वर्ड फाइल में सेंड करना है और मुझे इनबॉक्स करना है नॉट इन ग्रुप। ठीक है सर। सर गाइडलाइन सर पर्सनल गाइडलाइन क्या सेंड करूँ? मेरा ग्रुप पे लिख के सेंड कर दूंगा। जी सर और क्वेश्चन था सर एक क्वेश्चन हाँ ये करें सर यानी कि Amazon पे जब भी हम अपनी कोई प्रोडक्ट लगाते हैं सेल करने के लिए उसके लिए हम एड स्पॉन्सर कर सकते हैं सर? ग्रेट यस अरे गंदा आपको क्लासेस और हाथ तक कर लें तो क्लास ऑफ कर दूंगा आपको। नहीं सर अगर आप रिवाइज कर दें कि आज क्या क्या करवाया तो आपको लेक्चर किया था। नहीं सर ये क्लास मैंने बताया है कि ई कॉमर्स क्या होता है फिर क्वार्टर्स क्या होता है मार्केट में तो ये क्या होता है किन कंटेस्ट में आप काम कर सकते हो Amazon के प्रॉफिटेशंस क्या होती हैं ठीक है और कौन सी अच्छी कंपनीज जो पाकिस्तान में काम कर रही है उनका बताया है और Amazon के ऊपर आप काम कैसे कर सकते हो और Amazon में किन कंट्रीज के साथ आप काम कर सकते हो अच्छा और कौन से मॉडल्स हैं मॉडल्स के नाम बताए तो 2 एग्जांपल सीख ली। सर मैंने क्वेश्चन पूछना था आपसे। सर मैंने ये पूछना था सर मैंने पूछना था कि जिन लोगों का एडमिशन नहीं हुआ वो क्लास लेना चाह रहे हो तो क्या उन्हें कर सकते हैं इसमें क्लास में तो नहीं? फिलहाल नहीं जब तक हम फाइनल 50 स्टूडेंट कर लेंगे उसके बाद हम प्रोवाइड कर लेंगे जो क्लास में चाह रहे हैं तो करना अब जैसे पता नहीं चलेगा कौन से जिसका एडमिशन हुआ है कौन सा जिसका नहीं हुआ है इसलिए नहीं कर सकते जैसे ही 50 तब मैं ऐड करूँगा। ओके सर सर 50 स्टूडेंट कैसे हो गए आप खुद देखो कैसे होंगे जिन्होंने 2 में करने में ऑटोमेटिक बनता है। मुझे लग रहा है ये 2 दिनों में 50 से कम रह जाएंगे तो ये हो गया इंशाल्लाह नहीं इंशाल्लाह ना तो यार इसलिए तो हम चाहता हमें हर बैच पे 80 90 स्टूडेंट रैंक हमारे पास 40-50 ही रखते हैं जो वर्किंग नहीं कर रहे जो असाइनमेंट साइन नहीं कर रहे वो भी जाएंगे वो हम भी ट्राई करेंगे उनको जो काम नहीं करेंगे सर हम तो साथ कोर्स सर मैं ड्राइविंग का कोर्स जैसे आपको काम नहीं करेगा मेरे को खाना जो मोटिवेट है मैं रियलिटी दिखा रहा हूँ कि जो पाकिस्तान में लोग कमा रहे हैं आपने अच्छा मोटिवेशन किया मैं सर अगर लेक्चर आज को कंप्लीट हो गया तो अगर कोई लीव करके जाना चाहे तो जा सकते हैं मैं क्लास को भी कर लगा थैंक यू सो मच सर ये फाइल आपने कहा था मैं सेंड कर दूंगा ये जो आपने बनाई है ये प्लीज ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। कर दिया सर ने चलें ठीक चलते हैं फिर मिलेंगे कल एक ब्रेक के बाद। मीटिंग